दोस्तों ये देखिए गोबरेला है। दोस्तों अगर ये ना जिए तो हमारा क्या नुकसान है। अगर ये ना जिए तो जो मल है जो मिट्टी में मल्टीप्लाई नहीं होगा और मल्टीप्लाई नहीं होने से घास नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों ये बहुत मेहनत करके ले आते हैं। ये जीव खाता है मल, इंसानी मल खाता है और करता है मिट्टी का मल करता है। ये देखिए दोस्तों ये मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका है। वो खाएगा मल पर करेगा मिट्टी। ये बहुत सोचने वाली बात है। पर इंसान मान लीजिए मल खाएगा तो मिट्टी नहीं खाएगा। वो मिट्टी मतलब मल नहीं करेगा, वो करेगा मल ही करेगा वो। पर ये जीव खाएगा तो मल ही करेगा, ये मतलब मिट्टी करेगा। सोचिए इसे कुदरत ने किस हिसाब से बनाया। अगर ये जीव मान लीजिए मर भी जाता है, धरती से विलुप्त हो जाता है, तो हमें जो घास जो मिल रहा है जो अच्छे क्वालिटी का वो नहीं मिलेगा। और इस घास से ऑक्सीजन बनता है, दूध बनता है, मिठाइयाँ बनती है। और जो ओजोन परत है, जो नीला आसमान है, इसी जीव की वजह से बनता है। हर जीव मतलब अपने जीवन में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो। बड़े जीव का बड़ा फ़ायदा, छोटे जीव का छोटा फ़ायदा। दोस्तों कोई भी जीव इस धरती पे वेस्ट नहीं है। ये सफाई, अगर मान लीजिए चींटियाँ ही नहीं जिए तो इससे क्या नुकसान है। ये जो धरती की सफाई होती है, जो धरती की सफाई कराते हैं, धरती का संतुलन बना रहता है, घास घूस जो उगता है वो सब नहीं मिलेगा। और ये जो दोस्तों ये गोबरेलक बहुत कमाल का जीव है। ये खाता है मल और करता है मल। इसका मल मिट्टी होता है, ये मिट्टी है मतलब मल त्याग करता है ये मल के रूप में। तो दोस्तों ये देखिए कितना मिट्टी मतलब बना के जाता है। अगर ये मर जाए भूखे, कोई इंसान जंगल में अगर मल त्याग करने ना आए तो ये बेचारा भूखे मर जाएगा और इसका संतान भी नहीं बढ़ेगा, इसकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। उसी मल में ये बच्चा भी पैदा करते हैं ये जीव। सोचिए इसे बच्चा पैदा करने का मौका भी नहीं मिलेगा और जो हमें ओजोन परत मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, फिर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और इसके वजह से क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी होगी। देखिए दोस्तों कितने मेहनत करते हैं। क्या कोई मल में उतरेगा कोई इंसान, कह दिया जाए कि चलो आप मल खाइए, ऐसे गोला गोला करके ले जाइए? नहीं, हर जीव बहुत ज़रूरी है। ये जंगल में आप देख रहे हो बहुत सारा, ये देखिए मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों और भी दिखला रहा हूँ, ये देखिए ये जंगल भी हरा भरा इन्हीं की वजह से है। ये जंगल देखिए हरा भरा इन जीवों की वजह से ही है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें बनाया इन्हें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी शुद्ध मिट्टी ये देखिए कितनी भारी मात्रा में। अगर इस मिट्टी का मैं वेट करूं तो कम से ये मिट्टी 5 किलो से ज़्यादा होगा ये वेट में। इतनी मतलब शुद्ध इन्होंने मिट्टी कर दिया है इन्होंने। यहाँ मतलब किसी ने ज़्यादा मल त्याग किया होगा तभी ये मिट्टी इतना मतलब है, ज़्यादा मात्रा में बना है मिट्टी ये देखिए दोस्तों ये चींटियाँ भी है। हर जीव यही काम कर रहा है, हर जीव अपने जीने का फ़ायदा दे रहा है, इसका जीवन वेस्ट नहीं है। हर जीव किसी न किसी रूप में फ़ायदा दे रहा है। कोई अगर एक कीट पतंगा गिर जाए, अभी दोस्तों अपने लिए सीड्स बीज जमा कर रहे हैं। ये सर्दियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये सर्दियों की तैयारी है ये। लेकिन हम इंसान गर्मियों की तैयारी नहीं करते हैं पेड़ लगा के, बल्कि और गर्मियों में और पेड़ काटते हैं। ये छोटे से जीव हमसे ज़्यादा समझदार है। इनको पता है कि हाँ कि हमें प्राकृतिक माता है, धरती माता की कैसी सेवा करनी है। पर हम इंसान समझ के राजी ही नहीं है। बस गर्मी झेली जाओ और एक दूसरे को कही जाओ यार गर्मी कितनी बढ़ रही है, कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, उस समय पे बारिश नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बादल फट गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, ये वहाँ भूचाल आ गया, यहाँ भूकंप आ गया। बस कहने मात्र है पर लेकिन कुछ करेंगे नहीं। लेकिन ये जीव देखिए लगातार 24 घंटा यही एक धरती का मात्र जीव है जो करता है। और गोबरेला भी एक धरती का एकमात्र ऐसा जीव है जो खाता है गंदगी और करता है मिट्टी। ये जितना भी ये देखिए
ये जो पौधे वौधे सब ये उगे हुए हैं, ये सब इन्हीं का देन है। ये कभी ये रास्ता पूरा खुला होता था, ये अब ये तंग गलियारों की तरह हो गया है, इन्हीं जीवों की वजह से ही। और दोस्तों बड़े गोबरेला को मैं काफ़ी दिनों से खोज रहा हूँ ताकि मैं उसकी वीडियो भी भेजूँ बना के, पर बड़ा गोबरेला मुझे मिल नहीं रहा है कहीं जंगल में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।